नमस्कार साथियों, जय माता दी। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह चंदेल आज आप लोगों से बात करने वाला हूं मनुस्मृति के विषय में। मनुस्मृति एक ऐसा विषय है जिसको कई लोग विवादित भी मानते हैं, कई लोग अच्छा भी मानते हैं, पर मुझे लगता है हम सबको मनुस्मृति की पूरी जानकारी प्राप्त करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। आज मैं आप लोगों के सामने पूरे साक्ष्यों के साथ में मनुस्मृति की कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा इन्हें आप गूगल में डाल करके चेक कर सकते हैं, पूरी जानकारी स्पष्ट और क्लियर कर सकते हैं। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। वर्ण व्यवस्था क्या है, किस वर्ण में क्या चीज़ें थीं, जाति क्या है, वर्ण क्या है। कई लोगों को भ्रम है कि जातियाँ ही वर्ण हैं। इस विषय में लोगों को गलत तरीके से भरमाया गया, लोगों को सही जानकारी नहीं दी गई। इस विषय पर मैं बात करूँगा आगे चल के। आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं कि मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति की सच्चाई क्या है। मनुस्मृति एक आदि ग्रंथ है सनातन संस्कृति का, जिसे महाराज मनु के द्वारा सतयुग में लिखा गया, यानी भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। इससे पहले ही मनुस्मृति को लिखा जा चुका है। मनुस्मृति की एक तो मूल प्रति है। अपने देश में मनुस्मृति की दो प्रतियाँ हैं। एक मूल प्रति जो कि आदि समय में लिखी गई थी, और दूसरी अंग्रेज़ों के द्वारा लिखवाई गई। अंग्रेज़ों ने हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ बहुत बड़ा छेड़खानी की। हमारे धार्मिक ग्रंथों को, हमारी संस्कृति को डिस्टर्ब तब भी किया गया था जब इस्लाम का आगमन हमारे देश में हुआ। बड़े बड़े मंदिरों को जला दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, धार्मिक ग्रंथों को जला दिया गया, बिल्कुल सत्य है। पर इस्लामिक आक्रांताओं ने हमारे धार्मिक ग्रंथों को जो क्षति नहीं पहुँचाई, वो क्षति पहुँचाई अंग्रेज़ों ने। इस्लामिक आक्रांताओं ने मोटा काम किया, धार्मिक ग्रंथों को जला दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया? जलाया नहीं, नए नए ग्रंथ पैदा कर दिए। ये विषय सबसे अधिक विचारणीय है। इन सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं गूगल पर डाल करके, या तमाम जगह जहाँ से भी आप पढ़ सकें, जहाँ से भी आपके पास पुराना डाटा मौजूद हो, किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में जा करके पढ़ सकते हैं। एक विद्वान का मैं नाम लेना चाहता हूँ। एक जर्मन विद्वान था जिसका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जर्मन का एक ऐसा विद्वान था जिसे जर्मन भाषा बहुत बढ़िया आती थी, अंग्रेजी बहुत बढ़िया आती थी, साथ ही साथ उसे संस्कृत भाषा बहुत बढ़िया आती थी। अब संस्कृत भाषा का इतना बड़ा वो ज्ञाता था, अंग्रेज़ों ने उसे कार्य दिया। मनुस्मृति सबसे पहले, जो कि सबसे आदि ग्रंथ माना जाता था, मनुस्मृति उसे दी गई और कहा गया इसे पढ़ो। उसने मनुस्मृति को पढ़ा और उसे अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके जब अंग्रेज़ों के सामने रखा तो अंग्रेज़ों को पता चला कि ये वो ग्रंथ है जिसमें न्याय व्यवस्था की सबसे बढ़िया जानकारी दी गई है, और इस देश का जो न्याय व्यवस्था का आधार है वो यही पुस्तक है। इसलिए इस पुस्तक में कुछ ऐसे फेरबदल कर दिए जाएं, कुछ ऐसे बदलाव कर दिए जाएं कि आने वाली पीढ़ियां इस पुस्तक से घृणा करें, इस पुस्तक के प्रति उनके अंदर एक हीन भावना पैदा हो, और जब वो अपने मूल भाव से भटक जाएंगे, अपने मूल व्यवस्था से भटक जाएंगे, तो ऑटोमेटिक इनकी संस्कृति पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद हो जाएगी। इस बात को लेकर के अंग्रेज़ों की कोई छोटी मोटी विंग नहीं थी। मैं आपको बता दूं, अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी विंग हुआ करती थी। पूरा एक अंग्रेज़ों का कमीशन था। इस विंग में काम करने वाले जितने भी लोग थे, उस पूरे उसका मैं सबसे जिसे कहा जाए कि हेड था, वो था विलियम हंटर। एक अंग्रेज़ हुआ करता था विलियम हंटर। विलियम हंटर के साथ जो पूरी टीम थी, उसका सिर्फ यही काम था कि सनातन संस्कृति के जितने भी आदि ग्रंथ हैं जो कि मूल संस्कृत में लिखे गए थे, इन ग्रंथों को, इन वेदों को, महाभारत को, जैसे महाभारत के अनुशासन पर्व में तमाम परिवर्तन किए गए हैं, जो इसे कहा जाता है, जैसे कि जाकिर नाइक कई बार एग्जाम्पल्स में अपने देता है कि अनुशासन पर्व में दिया गया है गौमांस खाना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस प्रकार के कई ग्रंथ हैं। विलियम हंटर और उसकी जो टीम थी, ये मैक्स मूलर की ही तरह संस्कृत के बढ़िया विद्वान थे, और इन लोगों को पूरी जानकारी थी। ये लोग संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में संस्कृत के श्लोकों में कुछ इस तरह से फेरबदल करते थे जिसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता था। इंग्लैंड की संसद में विलियम हंटर कमीशन ने जब अपना एक बिल भेजा था, उस बिल में हजारों पन्नों की रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था, और संसद में बाकायदे इसकी चर्चा हुई थी कि इतने 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 धार्मिक ग्रंथों में, सनातन संस्कृति के ग्रंथों में हमने फेरबदल करके, परिवर्तित करके उनका हमने अर्थ, बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर दिया है, और उसका सबसे बड़ा प्रभाव डाला गया हमारी मनुस्मृति में। मनुस्मृति मैं समझता हूँ भारत देश की न्याय व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की, या ये कह लें कि एक तरीके से पहले से ही आदि काल में लिखा गया एक सीधा साधा संविधान था।
मनुस्मृति के बारे में कई प्रश्न उठते हैं। मैं धीरे धीरे आप लोगों को मनुस्मृति की पूरी डिटेल बताना शुरू करूंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि मनुस्मृति की भारत देश में 2 प्रतियां हैं। पहली प्रति मूल प्रति और दूसरी वो प्रति जिसमें अंग्रेजों ने छेड़खानी की है। अगर आप लोग कोई भी धार्मिक ग्रंथ खरीदते हैं, खरीदने से पहले सारे धार्मिक ग्रंथों की जानकारी चेक कर लिया करें कि ये धार्मिक ग्रंथ हम जो खरीद रहे हैं ये छेड़खानी किया हुआ है या मूल है। क्योंकि जब आप गलत चीज़ पढ़ेंगे तो आपको गलत जानकारी होगी। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है वो व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था ही जाति है या जाति व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था है, इन दोनों में या भेद है या फिर एक ही है, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।